नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, जय शिवराय, जय सेवा। मैं हिमायू अली, आप देख रहे हैं RTI न्यूज़। पेश है आज की खास खबर। दिनांक 2/10/2020 भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के पास गोल बाजार चंद्रपुर, यहाँ पर अनेक सामाजिक संगठनों की महिला पदाधिकारियों द्वारा उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई घटना का निषेध किया गया तथा नारेबाजी करके शासन प्रशासन के विरोध में अपना रोष जताया गया। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा मनीषा वाल्मीकि के साथ दुष्कर्म करके बड़ी बेरहमी से मार दिया गया है। इस घटना के चलते पूरे भारत देश में विविध संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। सरकार द्वारा नारा दिया जा रहा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है, मनीषा हम शर्मिंदा है। योगी कुर्सी खाली करो, खाली करो, खाली करो। योगी। मैं डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे, चंद्रपुर के सारे महिला संगठनों के तरफ से हम हाथरस में जो मनीषा के साथ जो हादसा हुआ उसका हम तीव्र निषेध करते हैं और आरोपियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले, उनको फांसी की सज़ा मिले, इसकी हम मांग करते हैं। और जो भी कुछ हो रहा है, मतलब एक सवर्ण समाज के द्वारा निचली जाति के लोगों पर जो अत्याचार बढ़ता जा रहा है और अत्याचार होने के बाद सारे सबूत मिटाने की कोशिश ना सिर्फ आरोपी कर रहे हैं तो उनके साथ सरकार और पुलिस कर रही है, हम उस बात का भी तीव्र निषेध करते हैं। ये बहुत ही खतरनाक बात है देश के लिए कि जब अगर राजकीय सत्ता ही इन सब चीज़ों को अगर आसरा देने लगे और इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए अगर काम करने लगे तो ये हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज़ है और ये चीज़ तुरंत से बंद होनी चाहिए और यह सब रुकना चाहिए और देश में एक अमन और शांति कायम होनी चाहिए, इसकी हम मांग करते हैं। मैं नाहिदा काजी। यूपी में पूरी तरह से गुंडागर्दी शुरू है। मनीषा बच्ची के साथ में दरिंदगी होने के दूसरे दिन ही बलरामपुर में फिर एक 13 साल की बच्ची के साथ सेम वैसे ही केस हुआ है। ये केस करने की हिम्मत कहाँ से आई है? तो ये सरकार ही उनको हिम्मत दे रही है। अगर आप इंसाफ करते उस बच्ची के साथ में तो ऐसा नहीं होता। आज 2 अक्टूबर गांधी जयंती है, लेकिन हम सब यहाँ पे जो लेडीज़ है, जो लड़कियाँ हैं, हमारी बच्चियाँ सब शर्मिंदा है क्योंकि आज 2 अक्टूबर अहिंसा का दिन करके मनाया जाता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि अगर आप इंसाफ नहीं कर सकते, अगर योगी सरकार इंसाफ नहीं कर सकती, अगर मोदी सरकार इंसाफ नहीं कर सकती तो हम अपने हाथों में बंदूकें ले लेंगे। हम अहिंसा का मार्ग छोड़ देंगे और हिंसा करेंगे क्योंकि आप जब हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते तो हम खुद अपनी सुरक्षा करेंगे और इसके लिए जिम्मेदार योगी सरकार और मोदी सरकार रहेगी पूरी तरह से। कौसर खान शिल्पा बहुउद्देशीय संस्था के अध्यक्ष। या हम हमेशा ये बार अत्याचार हमारे देश के लिए हो रहा है, लेडीज़ के लिए बार महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है। कब तक मोमबत्ती जलाएं, श्रद्धांजलि दें? अब यहाँ चाहते हैं हम कि जो भी जुर्म किया है उसे फांसी की सज़ा हो। और आज देखा जाए तो NCBR में 10 साल के आंकड़ों में देखोगे तो कोई भी सरकार ने इन लोगों के लिए कभी कोई महिला सुरक्षा के लिए कड़ा कानून बनाया ही नहीं है। और हमारी मांग सरकार से यही है कि कड़ा से कड़ा कानून बनाए, कठोरतम से कठोरतम कानून बनाए और जो भी फांसी, जो जिसने बलात्कारी है और महिला अत्याचार किए हैं उन लोगों को सजाए मौत दे और उनको साथ देने वालों को भी सजाए दे। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता खान, अध्यक्षा ह्यूमन वेलफेयर मल्टीपर्पज़ एसोसिएशन। हाथरस में जो मनीषा और बलरामपुर में जो 13 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके जो हत्या कर दी गई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं और हम चाहते हैं कि उन आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जब रातों रात नोटबंदी हो सकती है तो उनको फांसी देने में इतनी देरी क्यों की जा रही है? फांसी देने के लिए इतने आंदोलन क्यों करने पड़ रहे हैं जबकि सारी चीज़ें सामने हैं? हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को फांसी दी जाए। मैं वनश्री मिश्रा, अमोली बुद्धिस्ट वुमन फाउंडेशन की अध्यक्षा। मैं आज यहाँ पे मनीषा जो हाथरस में जो कांड हुआ या बलात्कार हुआ उस मनीषा के लिए मैं सरकार से
दरखास्त करती हूँ कि उसको न्याय मिलना चाहिए, उसके माँ बाप को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे कैसे तुम हर लड़कियों को, सवर्ण लोगों आके उसका बलात्कार करते हो और ऊपर से बोलते हो कि बलात्कार हुआ ही नहीं है, उसका क्या बोलते, मारने से, उसके गर्दन को मार लगने से वो मर गई है। ये कितना लाजिरवानी बात है कि हम इस ज़माने में, ये 21वीं सदी में जा रहे हैं और हम सब जो लेडीज़ है, महिला है, इतना काम करती है, हम अपना घर संभालते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन अभी भी हमको समाज में काम करने जब जाते हैं तब हमको देखने की नज़रिया अभी भी बदली नहीं है। तो मैं ये सभी महिलाओं की तरफ से यही दरखास्त करती हूँ कि मनीषा को तो न्याय मिलना ही चाहिए। उसके लिए जिसने उनके ऊपर अन्याय किया वो सबको फांसी मिलनी चाहिए और वैसे ही सभी महिलाओं को एक कड़ा कानून बनाना चाहिए जिससे महिला सुरक्षित रहे। आयशा खान एक सोशल एक्टिविस्ट होने की हैसियत से हमारे देश में जो भी चीज़ें चल रही है, स्पेशली जो रेप के रिसेंट केसेस सुनने मिल रहे हैं, स्पेशली यूपी में, तो हम लोग ये सारी चीज़ें सुनकर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा है और सरकार से बहुत ज़्यादा नाराज़ है। जब आप इतनी जल्दी रातों रात जब आप कानून बना सकते हो, 3 तलाक के लिए कानून बन रहा है, बाबरी मस्जिद के सारे लोग जो है निर्दोष साबित हो सकते हैं और लॉकडाउन लग सकता है, नोट बदल सकते हैं, तो रेपिस्ट के अगेंस्ट एक कानून क्यों नहीं बन सकता? अगेन एंड अगेन हमारे देश में कितने सारे रेप हो रहे हैं, रेप का रेशियो बढ़ते जा रहा है। एनसीपी का अगर हम रिकॉर्ड देखेंगे तो हर रोज़ 90 या 100 के करीब हमारे देश में हर रोज़ बच्चियों का रेप होता है। तो हम इसके अगेंस्ट आवाज़ कब उठाएंगे? जब हमारी बीवी, बच्ची या बहन पे जब बात आएंगी तभी हम इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। तब तक हम सोते रहेंगे। कर क्या रही है आखिर सरकार? इन्हें हमने वोट देकर ऐसी जगहों पे ले जाके बैठा दिया है कि आज ये अपनी मनमानी कर रहे हैं और हमारे जो हक है वो हमसे छीनने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगेन एंड अगेन रेप हो रहे हैं और ये सरकार इनके अगेंस्ट एक भी स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बना रही है। तो हम सरकार से जो है बहुत ज़्यादा नाराज़ है, उसका विरोध करते हैं और आगे भी बड़े से बड़े आंदोलन लेंगे अगर इस चीज़ पर रोक नहीं लगाई गई और एक स्ट्रिक्ट लॉ जो है रेपिस्ट के अगेंस्ट नहीं बनाया गया। मैं रानी राव, एक सोशल वर्कर, और मुझे गर्व है कि मैं एक स्त्री हूँ और यहाँ उपस्थित सारी स्त्रियों का हम सम्मान करते हैं। देखा जाए तो इस देश की, इस धरती की जगत जननी एक स्त्री होती है और इस स्त्री के बारे में हमने कई शास्त्रों में पढ़ा कि उसको माता का दर्जा दिया जाता है। ये एक हिंदुस्तान है, यहाँ पर भी हमेशा हर स्त्री को एक माता का दर्जा दिया गया। कहाँ गया ये प्रशासन जब हमेशा स्त्रियों को माता का दर्जा दिया जाता है और उनके लिए बड़े बड़े भाषणें बोलते हैं। आज यूपी में जो इस बच्ची के ऊपर इस तरह से बलात्कार, इतना उसके ऊपर अन्याय हुआ है, आज वहाँ की प्रशासन क्या कर रही है? और जब कुछ पिछले दिनों में हमने देखा हैदराबाद में जब वो एक बच्ची का, लड़की का जब बलात्कार कर जला दिया गया, तब उसको तुरंत 1 महीने के अंदर वहाँ के प्रशासन ने वहाँ पे न्याय किया। उसके बाद 1 महीने के अंदर ही महाराष्ट्र में फिर एक लड़की को जलाया गया। यहाँ का प्रशासन क्या करता है? और उसी प्रकार यूपी में भी ऐसे कई बार क्या कास्टिज्म भी होता है इस विषय में। लेकिन हम चाहते हैं कि इस बार प्रशासन को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, नहीं तो हम इस प्रशासन के खिलाफ है। यहाँ जहाँ पे बच्चियाँ सुरक्षित नहीं है तो वहाँ पे ये देश भी सुरक्षित नहीं है। आज पूरी इंसानियत शर्मसार है, इसलिए हम अपील करते हैं प्रशासन से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मैं जनता से कहना चाहूँगी, ये जो हो रहा है उसके ऊपर जस्टिस दिया जाए, मनीषा के लिए कुछ आवाज़ उठाई जाए। सिर्फ बैठ के बात करने से नहीं होगा, हमको भी आगे निकल के आवाज़ उठानी होगी। मोदी सरकार कर क्या रही है, कुछ बोलिए। और योगी जी, इतना सब कुछ हो रहा है फिर भी आप चुप पे चुप हो, कुछ कीजिए। अब सबको मिलके कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। आज एक बेटी गई है, कल दूसरी बेटी जाएंगी, क्या पता जो आज घर बैठा है उनकी भी बेटी हो सकती है ये। तो आप सब बैठे क्यों हो? बाहर निकलिए, कुछ कीजिए, आवाज़ दिखाइए, आवाज़ उठाइए। बलात्कार हुआ है मतलब दलित का हुआ है, कल मुस्लिम का होगा और हम लोग बस कास्टिज्म में ही लेकर चुप रहेंगे, मतलब बैठे रहेंगे, पूछ रहे किसका हुआ है, किसका हुआ है। इंसान का हुआ है, किसी उसको तकलीफ नहीं हो रही है, किसका हुआ है, किसने क्या, इन सब चीज़ों के बजाय हम ये क्यों नहीं सोच रहे कि जो हो रहा है उसको रोका जाए। ये कोई नहीं सोचता कि ये गलत हो रहा है, ये मतलब कैसी हैवानियत फैला रहे हम लोग इस देश में। हम लोग बोल रहे हैं हम हिंदुस्तानी हैं, हम किस बिना पर बोले कि हम यहाँ खुश हैं, किस बिना पर